हेलो मेरे प्यारे बच्चों। ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और लाइक का बटन दबा दिएगा। और मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको ये वीडियो 100% नहीं 1001% समझ में आएगी, क्योंकि मैं स्टूडेंट की बिल्कुल एकदम साइकोलॉजी बताना चाहता हूँ। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। बेसिकली हम सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं। केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि आपके 4 चैप्टर आ रहे हैं टोटल, है ना। तो केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हमने, पहला चैप्टर हमारा केमिकल रिएक्शन है, दूसरा हमारा एसिड बेस सॉल्ट है, थर्ड चैप्टर हमारा मेटल और नॉन मेटल है, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, 10 मार्क्स का वेटेज है मेटल नॉन मेटल का। और कार्बन कंपाउंड का 6 नंबर का वेटेज है। और ये जो मेरा क्वेश्चन है ये कार्बन कंपाउंड से है। और कार्बन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है जो प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। मेटल और नॉन मेटल में तो हम याद भी कर लेंगे, चीजों को रिटेन कर लेंगे, लेकिन कार्बन कंपाउंड एक ऐसा चैप्टर है कि आपको बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। तो मैं आपको इसमें यह बताना चाहता हूं कि हम पढ़ तो सारा लेते हैं, हमारे समझ में भी आ जाता है, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में हमारे अंदर ऐसी नर्वसनेस पैदा हो जाती है कि हम पढ़ा हुआ सारा का सारा भूल जाते हैं। तो अब वो सारा का सारा पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं, तो फिर हम लिखेंगे क्या? नर्वसनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। कैसी हमें सीट मिल रही है, कैसे हमें क्लास का एनवायरनमेंट है, ये हमें उसी दिन पता चलेगा। तो ये सारी चीजें, अब जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और अगर हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, तो हम अगर दिमाग कहीं और भी है ना, तो हमारे क्लच और ब्रेक ऑटोमेटिक दबते चले जाएंगे और अपने घर पहुंच जाएंगे। तो ये क्या है? प्रैक्टिस है। मतलब वो चीज हमारे कानों में इस तरह से बैठ गई है, हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ गई है कि हमें प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि अगर हम नर्वसनेस भी हो जाए, नर्वसनेस भी अगर हमको हो जाए, या फिर हमें अगर इस तरह की सिचुएशन भी हमारे एग्जाम में क्रिएट हो जाए कि हम कंफर्टेबल नहीं है, तब भी हम पेपर को अपने को इतना निकाल के ले जाएंगे कि हमारे 100 में से 70 नंबर आ जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं कि कैसे हम क्वेश्चन को समझें। और क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की यही है कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हम उसका क्या आंसर लिखेंगे ये हमारे समझ में नहीं आता। आंसर भी समझ में आ जाता है तो हम उसको कहां से शुरू करेंगे ये समझ में नहीं आता, और कितना लिखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ ये होती है कि 1 नंबर का सवाल है, आधा आधा पेपर, आधा आधा उसमें पैराग्राफ लिख रहे हैं। अरे भाई, टू द पॉइंट आंसर देना है, जितना आपसे पूछा जा रहा है उतना आंसर देना है। और मैं आपको बता दूं कि आपने अगर 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं, केमिस्ट्री के चारों चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए हैं, तो आप बस 3 साल के पेपर करके चले जाइए। अरे सर, 3 साल के पेपर से तो सर इतना आता नहीं है। मैं आपको गारंटी बता रहा हूं कि 3 साल के पेपर अगर आप करके चले जाओ मेरे साथ, जो मैं डाउट अपना सेशन लेकर के आ रहा हूं, अभी आपका सीबीएसई का एग्जाम होने में 25th का एग्जाम है, 25 फेब का, तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट, मैं अगर अब देखूं तो 20 दिन कम से कम आपके पास है अभी। तो 20 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। 50 नंबर से 80 नंबर आ सकते हैं, और अगर जिसके 70 नंबर आ रहे हैं उसके 100 भी आ सकते हैं, अगर आप मेरा डाउट सेशन अटेंड करेंगे। मेरे पास अगर आप है ना कोचिंग करने आएंगे, मेरे 2 सेंटर हैं, ब्रांच 1 है मेरी जीवनगढ़ में और ब्रांच 2 है मेरी कुआरसी बाईपास पुलिया पर। आप आइए एक बार, आपको आप कहेंगे कि हाँ, परवेज सर क्लासेस के पास पढ़ के हमें 100% नहीं, हमें 1001% जो हमें बेनिफिट हुआ है। तो देखिए कैसे मैंने एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कार्बन कंपाउंड का, और इसको हम देखिए कैसे एनालाइज करेंगे। क्योंकि देखिए यही क्वेश्चन मैं आपको 2026 का जो सीबीएसई का पेपर होगा उसको मैं आपको दिखा सकता हूं कि यही क्वेश्चन कैसे वो मैनिपुलेट करके दूसरा क्वेश्चन बना देंगे। हमारे अंदर गलती क्या है कि जब हम है ना उसको पेपर को कर रहे होते हैं सॉल्व, तो हम बस यही देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है उसी का हम आंसर कर दें। बस हम ये नहीं देखते कि उससे रिलेटेड और क्या पूछा जा सकता है, उसके आगे और क्या पूछा जा सकता है। तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए जो है लेकर के आया हूं, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको तोड़ मरोड़ के, कैसे हम इसको टिल्ट करके पढ़ेंगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। तो जो भी बच्चे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप देखिएगा कि आपको 100% नहीं 1001% आपको फायदा मिलने वाला है इस मेरी वीडियो से। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए बच्चों, ड्रॉ 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 है ना। अब सर ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 है, इसके वो आपसे 2 आइसोमर पूछ रहा है।
क्या पूछ रहा है? आइसोमर। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइसोमर। हम इसका क्या करेंगे, आंसर हमने देखा 2 आइसोमर पूछ रहा है ब्यूटेन के और हमने इसका आंसर याद कर लिया। भाई क्या पता यही ना आ जाए उठ के। अरे भाई ऐसी गलती नहीं करनी है, पहले हम उसको समझ लेना है। आप पढ़ तो चुके हैं पूरा सिलेबस, आपको ये भी पता है कि आइसोमर क्या होता है। आइसोमर होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि आईयूपीएसी नेमिंग अलग अलग होंगे लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होगा। देखिए कैसे, जैसे 4 कार्बन आप देख रहे हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला बेटा आपको पता होना चाहिए। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है? एन से बिलोंग कर रहा है। एन मतलब एल्केन। तो आप जनरल फॉर्मूला यहां पर लेंगे बेटा एल्केन का, जो आपको पता है CnH2n+2। ठीक है, इसी से देखिए ये बना है, ये तो सभी को पता होगा कि 4 कार्बन है तो 4 का डबल और उसमें 2 हमने प्लस कर दिया तो C4H8 हो गया। यानी कि 4 कार्बन को बेटा हम स्ट्रक्चरली ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। हाइड्रोजन इसमें पूरे कर लेंगे, यहां 3 लगाएंगे, यहां 2 लगाएंगे हाइड्रोजन, यहां भी 2 लगाएंगे और यहां हम क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। क्यों? कार्बन की वैलेंसी 4, जिसको याद है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर ये वाला उसको क्लियर हो जाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं कि 4 कार्बन है आपके और ब्यूटेन इसका नाम है। अब इसका आइसोमर मुझे बनाना है, टू फॉर्म द आइसोमर। तो आइसोमर में क्या हम करते हैं कि केमिस्ट्री जस्ट लाइक अ गेम, बस हम कार्बन के साथ है ना गेम खेल रहे हैं। भाई कार्बन को इधर से उधर उठा करके लगा रहे हैं, तो इस कार्बन को चेन से मैंने एक कार्बन निकाल के बेटा मैंने ऐसे लगा दिया और यहां हमने हाइड्रोजन पूरे कर दिए, यहां भी हाइड्रोजन पूरे कर दिए, यहां 1 लगा दिया, यहां 3 लगेंगे। तो कितना हो गया? 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। फॉर्मूला शायद गलत लिख दिया हमने, C4H10 होगा बेटा ये, C4H10। तो जनरल फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि CnH2n+2 था, उसी से ये बना था। तो हमने इसका ये बनाया, देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10 कि हमारे ये 2 आइसोमर बन गए। अब देखिए इस बार हो सकता है आपसे वो पेंटेन का पूछ ले, तो पेंटेन की आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। ऐसे हमें एनालाइज करना होता पेपर का, ऐसा नहीं कि बस हमने ब्यूटेन का ही याद कर लिया। इस बार हो सकता है हमसे पेंटेन का पूछ ले, तो मैं आपको पेंटेन का भी बना के दिखाता हूं। देखिए पहले हम इसका नाम देख लेते हैं। इसका नाम होगा बेटा एन ब्यूटेन। क्या नाम होगा इसका? एन ब्यूटेन। और इसका नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। और इसको हम आईयूपीएसी नेमिंग में कहेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि देखिए साइड चेन है 1 2 3, आईयूपीएसी नेमिंग तो क्लियर ही होगा आपको। तो 2 पर क्या लगा? मिथाइल। तो 2 मिथाइल और 3 कार्बन हमारे पेरेंट, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? 3 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना। तो इस बार आपसे हो सकता है ब्यूटेन ना पूछे, इस बार आपसे पेंटेन का पूछ ले, आइसोमर आपसे पूछ ले पेंटेन का। तो देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन आपके नाम अलग अलग हो गए, यानी कि 2 आइसोमर्स आर फॉर्म फॉर ब्यूटेन बेटा। अब इस साल जैसे अगर मैंने कहा कि अगर इस साल पेंटेन का पूछ लिया आपसे, तो बेटा पेंटेन का आप क्या लिखेंगे? पेंटेन मतलब 5 कार्बन। कितने कार्बन? हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 5 कार्बन इन पेंटेन। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे? ये वाला CnH2n+2, क्योंकि लास्ट में मैं क्या लगा रहा हूं? एन लगा रहा हूं। तो एन वाले फॉर्मूले के लिए जिसमें लास्ट में एन आएगा, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स। तो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स में यही फॉर्मूला यूज होता है। यहां पर बेटा एन जो बता रहा है वो आपको कार्बन बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन आर देयर। तो कितने कार्बन है यहां पर? 5। तो बेटा C5H12 वो हमें देगा ऐसे करके। इस फॉर्मूले में हमने पुट किया 5 2 5 10 10 और 2 12, तो C5H12। अब 5 के लिए हम कैसे आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे? 5 के लिए हाउ कैन वी ड्रॉ द आइसोमर्स फॉर पेंटेन? तो देखिए 5 हमने कार्बन ऐसे करके बनाए, 3 4 5, और फिर इस कार्बन को हमने ऐसे भी कर लिया। भाई कैसे करें इसको 5 को? तो मैंने कहा था कि एक चेन आप निकाल लीजिए बाहर, एक कार्बन आप बाहर निकाल लीजिए, तो यहां लगा दिया हमने। एक ये बना सकते हैं, एक ऐसा बना सकते हैं सर, एक यहां लगा दिया कार्बन, एक यहां लगा दिया, 1 2 3 4 5। आप हाइड्रोजन क्लियर कर लेते हैं, 3 यहां लगेंगे, 3 यहां लगेंगे, 3 यहां लगेंगे और 3 यहां लगेंगे, और इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी है। तो इसका नाम क्या बन गया बेटा? नया नाम मैं आपको बता रहा हूं, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन।
आइसोपेंटेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एन पेंटेन। तो आप चाहे तो कॉमन नेम भी यूज कर सकते हैं और आप चाहे तो आईयूपीएसी नेम भी यूज कर सकते हैं। अब आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, एन पेंटेन का, तो एन पेंटेन का आईयूपीएसी नेम तो बेटा पेंटेन ही हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ये आपकी लॉन्ग चेन है, ये आपकी लॉन्ग चेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2,2। देखिए यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2,2 डाइमिथाइल, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग में आंसर है, लॉन्ग में क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया। तो देखिए ये और ये आपसे 3 सवाल ये पूछे गए, 2 सवाल ये पूछे गए, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन जो होगा वो आपका 1 नंबर का होगा, मतलब 2 आइसोमर बनाने, यानी कि आधे आधे नंबर के बनाने। अब देखिए हमें इन कंपाउंड का आपसे नाम पूछा जा रहा है, नेम पूछ रहा है वो आपसे। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो बेटा फंक्शनल ग्रुप से है ना। देखिए आसान है, Cl लगा हुआ है, हेलोजन जो ग्रुप होता है, हेलोजन ग्रुप को हम सिर्फ और सिर्फ हेलोजन ग्रुप बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ हेलोजन ग्रुप आपके जो लेवल पर दिया हुआ है वो आपके फंक्शनल ग्रुप है। हेलोजन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल, ये आपके मेन फंक्शनल ग्रुप में दे रखे। तो आपका जो उसमें हेलोजन है ना बेटा, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये चारों आपके हमेशा प्रीफिक्स में यूज होंगे। प्रीफिक्स बोले तो पहले लगने वाले, तो बेटा क्या बोलेंगे हम इसको, क्लोरो। 3 कार्बन है तो 3 के लिए हम प्रोप यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरो प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें। तो फंक्शनल ग्रुप से आपको जरूर क्वेश्चन आता है। ये आईयूपीएसी नेमिंग, ये आप समझ लीजिए आईयूपीएसी नेमिंग पूछ रहा है वो आपसे। अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटा, तो इसकी देखिए पहचान क्या होती है कि अगर 2 कार्बन के बीच में C डबल बॉन्ड O लगा है तो हम उसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं वैसे। तो नंबरिंग हम यहां से करें कि यहां से करें बेटा, ये हमारा पास यहां से पड़ेगा तो यहां से करेंगे 1 2 3 और 4। तो ये हमारा हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, और ऊपर हमारा क्या लगा है, ओन, तो बेटा ब्यूटेन 2 ओन। अब बेटा जब 2 वॉवेल आ जाते हैं ना तो हम एक वॉवेल को हटा देते हैं, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 ओन। चलिए लास्ट में बोलेगा बेटा, मैंने बताया ना फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स लिखते हैं हम लास्ट में। तो ये ग्रुप आपका फंक्शनल कैसा था, कीटोन था, तो कीटोन का हमने लास्ट में क्या लिखा, ओन लिखा। अब इसी क्वेश्चन को आपको टिल्ड करके वो पूछ ले, एल्डिहाइड के लिए पूछ लेगा इस साल, अल्कोहल के लिए पूछ लेगा इस साल। तो हमें जैसे हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लोरोप्रोपेन, ब्यूटेन 2, जब हम पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, जब हम पेपर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बैठ के कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ यही तक नहीं रुकना है कि भाई है ना हमें एक फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है, ये कीटोन है और ये क्लोरो है, 2 का ही हमने करके बैठ गए, है ना। हमें इसके साथ हमें सारे फंक्शन ग्रुप के आईयूपीएसी नेमिंग करने हैं। तो इस तरह से एनालिसिस की जाती है पेपर की। और मैं अगर आप मेरी एनालिसिस को अगर आप मानेंगे, अगर मेरी एनालिसिस को फॉलो करेंगे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका 1001% पेपर आपका इन 3 साल के पेपर से ही बनेगा, क्लास 10th के बच्चों, याद रखिएगा मेरी बात। इसके बाद थर्ड पे चलते हैं हम। थर्ड पे देखिए केमिकल इक्वेशन अगर लिखने के लिए नहीं आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सीबीएसई में, तो कुछ नहीं आया। केमिकल इक्वेशन 100% आती है कार्बन कंपाउंड में लिखने के लिए, और आपका बेटा आईयूपीएसी नेमिंग 100% आएगा। और एक क्वेश्चन आपका जो है वो प्रिपरेशन से पूछेगा, या तो 2 आपकी प्रिपरेशन है, एक आपकी इथाइल अल्कोहल है और एक आपकी एसिटिक एसिड की है ना। तो देखिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगला आपसे केमिकल इक्वेशन पूछ रहा है बेटा, इथेनॉल अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या पूछ रहा है, इथेनॉल। अब इथेनॉल आपका हमें नाम पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि व्हाट इज इथेनॉल। इथेनॉल बेटा क्या होता है हमारा, तो बेटा इथेनॉल आपका होता है, इथेनॉल देखो लास्ट में आपको OH लग रहा है, तो ये क्या बता रहा है, अल्कोहल है, और 2 कार्बन आ रहा है, ईथ आ रहा है, मतलब 2 कार्बन के लिए, तो इथेनॉल। बड़ा आसान है, नाम लिखना आप सीखिए, C2H5 और OH हो गया बेटा, C2H5 OH हो गया। देखिए कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर करना है आपसे, वो कह रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर आपको करना है, तो देखिए
इसको मैं पहले ओपन करके लिख देता हूं, पहले ओपन करिए आप इसको, देखिए CH3 CH और एक H बेटा यहां पर और एक OH लगा दिया हमने। देखिए बच्चे क्या करते हैं, जनरली रिएक्शन को रट लेते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप रटने से ज्यादा, रॉट लर्निंग से ज्यादा अगर आप उसको थोड़ा सा समझ लेंगे ना, मैं आपसे ये मना नहीं कर रहा आप रटिए मत, आप रटिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो समझते कम है, रटते ज्यादा। लेकिन मैं उन्हें यही एडवाइस करूंगा कि थोड़ा सा समझिए मेरे कहने से, क्योंकि देखिए लाइफ भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप उसको हर चीज को अगर आप है ना रटने वाली चीज करेंगे तो आप लाइफ में आगे चल के आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन होगा। और लाइफ में आपको कोई भी आप काम करें आगे चल के, लेकिन समझ बहुत जरूरी है। तो समझना पहले है आपको, है याद तो आप कर ही लेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको बेटा यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी बात आए ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन से आप याद कर लो O का एडिशन करना है। और किस पर करना है, जहां पर OH लगा हुआ ना उसके जो बगल वाले जो कार्बन पर H लगे हैं उस पर आपको O लगाना है बेटा। ये हो गया ऑक्सीडेशन। यही है समझने वाली बात। मुझे पता है कि आप इसमें इथेनोइक एसिड बनाने वाले हो, देखिए मैं भी इथेनोइक एसिड ही बनाने वाला हूं। तो देखिए जब भी बेटा OH ज्यादा हो जाए, हमने ऑक्सीडेशन कर लिया मतलब ऑक्सीजन लगा लिया, तो हमारा जब भी आपका क्या हो जाए, ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए, तो आप क्या करेंगे बेटा, वहां से पानी निकाल देंगे, यानी कि आपने H2O निकाल दिया ऐसे करके। तो बेटा जब भी H निकल जाता है तो आपका ये ऑक्सीजन मतलब ये वाला जो बॉन्ड है बेटा वो यहां शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड OH, जिसको आप कह रहे हैं इथेनोइक एसिड। तो अगर आपने ये वाली चीज समझ ली तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब इथेनोइक एसिड बन रहा है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन देखिए और क्या बन सकता है। अल्कोहल का आपने ऑक्सीडेशन किया तो आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब आप यहां पर गलती ये करेंगे कि आप सिर्फ यही वाली रिएक्शन पढ़ के चले जाएंगे। आपने एक रिएक्शन के बारे में और सोचना है कि इथेनॉल की जितनी भी रिएक्शन है सब पढ़ ले हम। यही होती है पेपर की एनालिसिस। भाई इथेनॉल की आपने ये रिएक्शन पढ़ ली, तो आपने इथेनॉल की कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्यों नहीं पढ़ी रिएक्शन? भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्यों नहीं पढ़ी आपने रिएक्शन? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या होगा, इथेनॉल मतलब ये इथेनॉल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ क्या होगी बेटा, C2H5OH। और बेटा इसके अंदर आप रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की, तो आपका क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या बनेगा, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा। और आप ये भी नहीं पढ़ गए कि कंसंट्रेटेड H2SO4 का फंक्शन क्या है। कंसंट्रेटेड H2SO4 हम इथीन बनाने में इथेनॉल से क्यों लगा रहे हैं, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 हम बेटा यूज कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप देख रहे हैं पानी निकल रहा है, अगर हम अल्कोहल के अंदर से पानी को निकाल लेंगे तो इथीन बन जाएगा। तो पानी निकाल रहे हैं आप, तो पानी निकाल रहे हैं इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का क्या इस्तेमाल हुआ, रिमूवल ऑफ वाटर, मतलब एक्ट एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और क्लास 11th में इसका मैकेनिज्म भी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो हम इसमें यूज करते हैं तो ये इथीन तो बन जाता है, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 हमारा यूज नहीं होता, वो निकल के आ जाता है। तो इट एक्ट एज आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, एक रिएक्शन इसकी इथेनॉल की आपने इथेनोइक एसिड के साथ नहीं पढ़ी, छोड़ दी होगी आपने जब आप ये पेपर ये वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे। 2025 का सवाल है ये, 2025 का ये क्वेश्चन मैं आपको बेटा एक डेमो के तौर पर बता रहा हूं। तो इसमें आपने एक रिएक्शन इथेनॉल की एसिटिक एसिड के साथ नहीं की। भाई इथेनोइक एसिड के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, जिसको हम बोलेंगे एस्टरिफिकेशन। ये रिएक्शन भी पूछी हुई है, तो हम ये गलतियां कर देते हैं, तो इसलिए हमारे मार्क्स जो है वो कम रह जाते हैं। मैं 3 साल के पेपर आप करके तो देखिए, मेरे साथ करके देखिए, मेरे पास आइए आप, मैं आपको 20 दिन में ऐसी तैयारी कराऊंगा कि आप भी कहेंगे कि भी हाँ हमने सही कहा था सर ने, हम भी कहीं से पढ़े हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा बेटा, प्रोपीन अंडरगो हाइड्रोजनेशन। तो देखिए प्रोपीन मतलब लास्ट में बेटा क्या लग गया, ईन लग गया। ईन का मतलब क्या, ईन का मतलब क्या, ईन का बेटा कार्बन तो 3 है बेटा, प्रो है ना, और डबल बॉन्ड लगा दिया हमने। यहां हम 2H लगा देंगे, यहां बेटा हम 1H लगा देंगे, यहां हम 3H लगा देंगे। अंडरगो हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब H2 का एडिशन कर रहे हैं हम, और H2 का एडिशन करने का मतलब है, अब ये आपसे पूछ ले कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये कैसी रिएक्शन है, तो ये बेटा एडिशन रिएक्शन है। देखो दोनों जगह जब भी डबल बॉन्ड आए या ट्रिपल बॉन्ड आए तो रिएक्शन कैसी हो जाती है, एसिड एडिशन रिएक्शन हो जाती है, मतलब कोई भी चीज निकलती नहीं है उसमें से। तो एक H बेटा हम यहां लगाएंगे, एक H यहां लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 और CH3, मतलब बेटा ये आपका बनके तैयार हो गया प्रोपेन। यानी कि हमने
इन से किसमें कन्वर्ट कर दिया, एन में, यानी कि अनसैचुरेटेड से हमने सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको वो ऐसे ही पूछ ले कि एक रिएक्शन आप ऐसी बताइए जिसमें सैचुरेटेड का कन्वर्जन हो जाए, सॉरी अनसैचुरेटेड में कन्वर्जन हो जाए सैचुरेटेड में, तो आप कहेंगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भाई, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है सीबीएसई आपसे कि जिसमें आपको सोचना पड़े, सोचने की जरूरत है। ट्रेंड देखिए बदलता जा रहा है, दुनिया बदलती जा रही है, हर आदमी ऑनलाइन आ गया है, सबके पास नेट है, तो इसलिए अब जमाना भी बड़ा एडवांस हो गया, तो इसलिए क्वेश्चन पूछने का अंदाज भी एडवांस हो गया, जिससे कि बच्चे की सोचने की स्किल्स बढ़े। कि यहां पर उसने लिख दिया कि अनसैचुरेटेड का हम हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो सैचुरेटेड बनेगा। तो इस तरह से जब भी हम एक सवाल को सोच रहे हैं तो हम उसके हर एंगल से उसको सोचें कि हर एंगल से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब देखिए, अभी जो मैं यहां जिक्र कर रहा था कि इथेनॉल की रिएक्शन आपने अगर इथेनॉइक एसिड के साथ नहीं पढ़ी तो बेकार है, तो वही आ गया, देख लो इथेनॉल की रिएक्शन। इथेनॉल बेटा क्या, इथेनॉइक एसिड लिख लेते हैं पहले। इथेनॉइक एसिड आपका क्या, CH3 C डबल बॉन्ड OH बेटा, और प्लस इथेनॉल क्या आपका CH3 CH2OH। अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है, सर ये इथेनॉइक एसिड कैसे बन जाता है, इसका नाम ये क्या है, ये इथेनॉल कैसा है, तो आइए मेरे पास परमेश्वर क्लासेस, मैं आपको सिखाऊंगा 20 दिन के अंदर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल नॉन मेटल, एसिड बेस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, आप कह ही नहीं पाओगे कि 20 दिन में हमने इतना कुछ सीख गए हम। क्योंकि मैं आपको सिर्फ 3 साल के पेपर एनालाइज कराऊंगा, और 3 साल के पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप अपना सिलेबस कितनी बार पढ़ चुके हैं, जाने कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो इसलिए इथेनॉइक एसिड, क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, लिखना नहीं आता कि इथेनॉइक एसिड कैसे बनेगा, लिखा कैसे जाएगा, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बच्चों को नहीं पता है। जो भी मेरी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें हर तरह का बच्चा है, तो वो बच्चे ये भी देख रहे हैं कि भैया ना सर बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ा रहे हैं और थोड़ा सा अच्छा लेवल भी पढ़ा रहे हैं। तो ये मैं कहूंगा कि सारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल है इस तरह से पढ़ना। तो CH3 COOH प्लस CH3 CH2। अब बेटा आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल जो है वो वर्सेटाइल नेचर का होता है, मतलब H प्लस भी दे सकता है और OH माइनस भी दे सकता है। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहां पर H प्लस देने के लिए आगे करेंगे, ये H प्लस देगा आपका, और ये आपका क्या देगा बेटा, OH माइनस देगा, है ना। तो यहां से आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 COO CH2CH3 प्लस H2O, ये बनेगा बेटा हमारा यहां से, ये हमारा यहां से फॉर्म होगा। अब आप ये देख रहे हैं कि यहां पॉजिटिव बना था, यहां नेगेटिव बना था, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे, इसीलिए तो घूम के लगा ना यहाँ पर। इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, एस्टरिफिकेशन, क्योंकि हमारे यहां पर क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। तो ये हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है सर, क्या कंसंट्रेटेड, अभी आपने बताया कि H2SO4 जो होता है कंसंट्रेटेड, वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो क्या सर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ हो रही है, क्या सर ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हो रही है, ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि कभी तो क्वेश्चन कैसे आ जाता है, कभी कैसे आ जाता है। मैं आपको 3 साल का पेपर एनालिसिस करके बताऊंगा कि हर साल क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है, हर साल जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भाई आपके सिलेबस से ही ना, बस उसको क्या कर रहा है, वो घुमा रहा है, टिल्ट कर रहा है ना, आपकी थिंकिंग और क्रिटिकल स्किल्स बढ़ जाए, इसलिए वो और डिटेल में जा रहा है, आ वही रहा है सवाल घूम के। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, आप मेरे पास आइए। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब लोगों तक पहुंचाइए, और मेरे पास आइए। फिर आप देखिए मेरा कमाल के 100% नहीं 1001% आपको पास कराने की गारंटी है साइंस के पेपर में। केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, मैं आपको इसके साथ साथ बायो भी पढ़ाऊंगा, सॉरी बायो के लिए हमारी दूसरी फैकल्टी है, फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा इसमें, तो आप भी कहेंगे कि हाँ कहीं हम पढ़े हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।